नमस्कार सभी भावी लेवल 1 के अध्यापकों को। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएसटीसी 2026 के प्रश्न उत्तर दोस्तों, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको कि सबसे पहले शुरुआत कर रहे लोक देवताओं से। याद कर लो अपने अपने जो कुलदेव है, लोकदेव है, कुलदेवी है, इष्ट देवी है, उनको एक बार सभी जो बीएसटीसी 2026 के महामैराथन में कूदने वाले हैं दोस्तों। अब दो चीजें यहां पर मैं शुरू में ही बता दूं पहले सेशन में कि दो चीजें रहती है। एक तो होती है कि हमें कंप्लीट नोट्स यानी कि थ्योरी पढ़नी रहती है, नोट्स यानी थ्योरी पढ़नी रहती है। तो थ्योरी के लिए तो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जो क्वेश्चंस है वो मैं बिल्कुल यहां पर टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पे करवाने वाला हूं। तो यहां से दो चीजें, ऐप पे जाओ, कोर्स ज्वाइन करो, कंप्लीट थ्योरी लाइव पढ़ो, क्वेश्चन आंसर के लिए यहां जाओ, और ऐप के अंदर 20 टेस्ट है कंप्लीट मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और दूसरी बात, अगर आप बुक भी लेकर आना चाहते हो, जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान दे लें बेटा, बीएसटीसी के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, यही बुक आपको लेकर आनी है। और ये बुक अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में बुक का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पर लिंक है जहां से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ठीक है, आगे मैं पूरी जानकारी दे दूंगा आपको बुक की। वीडियो आप अंत तक जरूर देखना, पहला वीडियो है तो जरूर देखना दोस्तों। तो ये दोनों काम होंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। तो सब्सक्राइब करो भाई, पहले तो सभी करो सब्सक्राइब, लाइक शेयर ये तो बाद की बातें हैं, जो बीएसटीसी वाले आ रहे हैं सब्सक्राइब करते जाना सभी साथी। दूसरी बात, सभी की प्लेलिस्ट बना दूंगा। बीएसटीसी क्लासेस करती है, बीएसटीसी हिंदी, बीएसटीसी इतिहास, बीएसटीसी रीजनिंग, सबकी प्लेलिस्ट रहेगी, वहां से आप अपने क्वेश्चन है उनको भी अटेंड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी थी। वीर कल्लाजी राठौड़, और वीर कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी चामुंडा माता, आशापुरा माता, नागनेची माता या दधीमती माता? तो सही रहेगा नागनेची माता दोस्तों। नेक्स्ट है, अग्नि का देवता किसे कहा जाता है? भाई बात है, नागनेची माता जिनकी कुलदेवी है, कौन से हैं? कल्लाजी राठौड़। कौन से हैं बेटा? कल्लाजी राठौड़। तो स ऑप्शन पे टिक लगा दो। अगला देख लो फिर, राजस्थान का वे लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। सर जी हमें तो नहीं पता, महमूद गजनवी युद्ध कौन करियो? तो बेटा ध्यान रखें, महमूद गजनवी से युद्ध किया था गोगा जी ने। और जिंदराव खिची से युद्ध किसने किया था? जिंदराव खिची से, जिंदराव खिची से युद्ध किया था पाबू जी ने। पाबू जी के जीजा थे ये, जीजा जी थे ये, मतलब जीजा साड़ा के मध्य युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध को कहा जाता देचू का युद्ध, देचू का युद्ध, जो फड़ौदी में, कहां पर है? फड़ौदी के अंदर, जिसमें बाबूजी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और बाबूजी यहां गए क्यों थे? गए क्यों थे भाई बताओ, पता होगा आपको, इतना मैंने बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में, कौन से लोक देवता मांगलिया जाति के इष्ट देवता है? सबको पता है, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, ऑप्शन ब सही रहेगा। अगला देखो, किस देवता के मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर मीणा जनजाति झूठ नहीं बोलती है? मीणा जनजाति कौन से लोक देवता के मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलती? तो वो है गौतमेश्वर जी के मंदिर का पानी पीकर, सही ऑप्शन। चलो भाई, लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? गोगा जी की बात हो रही है, पाबू जी की नहीं हो रही है। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है वो है पत्थर पर अंकित सर्प। क्या है? पत्थर पर अंकित सर्प। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा में, जो चूरू में, और इनकी मुख्य मंदिर या जिसे हम दुर्मेड़ी के नाम से जानते हैं वो है गोगा मेड़ी, जो है हनुमानगढ़ में, यहीं पर इनका मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, यह भी याद रखना है। इस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ है। यहां से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। देखो, अगर पाबूजी की बात करूं तो सबसे लोकप्रिय फड़ होगी, सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़। और सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़ होती है वो देवनारायण जी की होती है। नेक्स्ट, देव बाबा का मंदिर किस स्थान पर है? देव बाबा का मंदिर, देव बाबा का मंदिर है नगला जाज में।
कहां है, नगला जा। सर जी ओ कटा है, ठीक है। अगला देखो, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? लोक देवता रामदेव जी, और रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ, बालीनाथ जी। क्या नाम था? बालीनाथ जी। अगला क्वेश्चन, हड़बूजी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? हड़बूजी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? हड़बूजी की बात करूं तो किनके समकालीन थे भाई? राव जोधा के समकालीन थे। किनके थे? राव जोधा के समकालीन थे। चलो बेटा नेक्स्ट देख लो फिर, किस लोक देवता की फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है? मैंने बता दिया था पहले ही, किनकी फड़ है? तो यह है पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ होती है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? देखो, सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा होती है। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता माना जाता है। देव बाबा का मंदिर नगलाजाज भरतपुर में है। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी चारणों के प्रमुख देवता है। अभी हमने देखा था झूठी कसम नहीं खाते गौतमेश्वर जी के मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर। कौन नहीं खाते झूठी कसम? देखो देखने बताओ उत्तर। कतीक तैयारी है थैंकी बाबी पतो चाल जाए मन, बता दो। गोगामेड़ी या दुर्मेड़ी? यह भी मैंने बताया था, नौहर हनुमानगढ़। गोगामेड़ी नौहर तहसील और हनुमानगढ़ जिला लगता है। ददरेवा चूरू है, यहां पर गोगा जी का जन्म हुआ था। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। सांचौर के अंदर गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी किल्लोरियों की ढाणी सांचौर, ठीक है। गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं रामदेव जी, देवनारायण जी, तेजा जी, मांगलिया मैया जी। तो सही रहेगा तेजा जी, गोरक्षक देवता। ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बाबू जी भी पूजे जाते, गोगा जी भी पूजे जाते, लेकिन चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो तेजा जी हमारे सही रहेंगे। देवनारायण जी के बचपन का नाम था, देवनारायण जी के बचपन का नाम था क्या? बताओ। उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। नेक्स्ट, मांगलिया मैया जी के घोड़े का नाम, मांगलिया मैया जी के घोड़े का नाम। चलो एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, कमेंट ऐसे तो करोगे नहीं। रामदेव जी के घोड़े का नाम, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है? और मांगलिया मैया जी के घोड़े का नाम था किरण काबरा। क्या नाम था? किरण काबरा। नेक्स्ट, रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था शिव तहसील, बाड़मेर जिला, राज्य राजस्थान, और जगह है उड़ू कश्मीर। जगह क्या है? उड़ू कश्मीर। नेक्स्ट, पशु चिकित्सा का देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पशु चिकित्सा नगला जाज वाले कौन है भाई? पशु चिकित्सा के देवता नगला जाज वाले कौन है बेटा? देव बाबा। कौन है? देव बाबा। नेक्स्ट, किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? राज्य क्रांति, अरे भाई 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता सेनानियों के देवता नहीं पूछ रहे, राज्य क्रांति के देवता किन लोक देवता को कहा जाता है ये पूछ रहे हैं आपसे। किन्हें कहते हैं? तो ये कहते हैं देवनारायण जी को। किनको? देवनारायण जी को। लोक देवता पाबूजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पाबूजी का जन्म हुआ था, और मुख्य मंदिर भी, जन्म बोल दो या मंदिर बोल दो, ये दोनों एक ही जगह है, कोल्लूमंड। और कोल्लूमंड नए जिलों के अनुसार कहां है बेटा? सर जी फड़ौदी में। कटा है? फड़ौदी के अंदर। याद रखना कहां पर है? फड़ौदी के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वीर कलाजी राठौड़ की छतरी कहां स्थित है? वीर कलाजी राठौड़ की छतरी कहां स्थित है? कमेंट करके बता दो। क्वालिटी सही आ रही है, दिखाई तो सही दे रहे ना आपको? कहां पर है बेटा? चित्तौड़ में। कटा है? चित्तौड़ में। नेक्स्ट, तेजाजी की घोड़ी का नाम था? तेजाजी की घोड़ी, जैसे ही हम मध्यवर्ती राजस्थान जयपुर पार करके पश्चिम की ओर निकलते हैं तो लगभग जो हमारी गाड़ियां होती हैं उनके आगे या पीछे एक शब्द लिखा हुआ जरूर दिखाई देता है। और वो शब्द क्या होता है? पहली बात तो उन गाड़ियों से थोड़ा बच के चलना हमारे लिए सही रहता है, और वो होता है लीलन, और अन्य नाम श्रृंगारी। लीलन या श्रृंगारी। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहां समाधि ली थी? रामदेवरा या रुणीचा,
मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला, रामदेव जी का मेला, याद होगा ये तो, मारवाड़ का कुंभ इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हरिराम बाबा का मंदिर कहां है? हरिराम बाबा का मंदिर कहां स्थित है? तर्जीमान तो कौन ध्यान, क्यों कौन ध्यान बेटा, जोरडा पर ठोको न टिक, जोरडा नागौर। अगला देखो, किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? भैंसे की बलि किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए दी जाती है? कमेंट में आ जाना चाहिए सभी का, मामा देव को प्रसन्न करने के लिए। किनको? मामा देव को प्रसन्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप तो आराम से। गोगा जी की ओल्डी नामक गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां है? तो मैंने पहले ही बताया था, सांचौर जालोर। किल्लोरियों की ढाणी, किल्लोरियों की ढाणी सांचौर जालोर के अंदर। छोटा सा क्वेश्चन अगला ले लो फिर, कि किस लोक देवता को मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल नहीं किया जाता? मेहा जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। तेजा जी नहीं है, तेजा जी है, ये महावीर है, महावीर, महावीर है। उनकी संख्या राजस्थान में 2 है, पहले तेजा जी हैं और दूसरे देवनारायण जी है, दूसरे देवनारायण जी। ठीक है, ये 2 महावीर हैं। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था? वे लोक देवता जिनका ओरिजिनल नाम गांगदेव राठौड़ था, वो थे तल्लीनाथ जी। क्वेश्चन यहां से बनेगा, तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां है? तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां है? कमेंट करना भाई सभी, तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां है? 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, सभी को है टाइम, सभी को कमेंट करना है, जितने भी देख रहे हो ईमानदारी से। तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? देखता हूं किन किन का सही उत्तर आता है, बताओ भाई, फटाफट कमेंट करो सभी। तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां है? अगला देखो, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? बताओ भाई। देखो, करनाल जन्म हुआ था, परबतसर तेजा जी का मेला लगता है, मुख्य मेला, समझ गए? सेंदरिया, सेंदरिया जो जगह है ये ब्यावर में है। सरपदस, सरप ने डसा था। सुरसरा, वीरगति। अब एक क्वेश्चन देखो, चलो, तेजा जी की जागती पुत कहां से? ऑप्शन ए है करनाल, ऑप्शन बी है सुरसुरा, ऑप्शन सी है पनेर, ऑप्शन डी है, कौन सा लिखूं? सेंदरिया लिख दूं? परबसर नहीं लिखूंगा, सेंदरिया लिखता। पनेर इनका ससुराल था, तेजा जी का पनेर ससुराल था, ये भी लिख लो, बाकी तो चीज बता दी मैंने। तेजा जी का ननियाल कहां था ये बताओ देखने एक बार, तेजा जी का ननियाल कहां था? पूरी जानकारी दे दी तेजा जी के बारे में। ये क्वेश्चन जिस जिसका सही होगा 2025 में 2 भर्तियों में आया भाई, 2025 के अंदर, क्या पता आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाए। मल्लिनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? सबको पता है, बाड़मेर। अब बाड़मेर को हटाओ, बालोतरा करो, बालोतरा करो, क्या करो? बालोतरा। नेक्स्ट, वर्षा के देवता किसे कहा जाता है? वर्षा के देवता किनको कहा जाता है बताओ? जागती जोत कहां से लाई जाती है? हमेशा ध्यान रखना, सुरसरा से, सुरसुरा है जो अजमेर में है, यहां से जागती जोत लेकर आई जाती है, ठीक है। और वर्षा के देवता कहते हैं मामा देव को, वर्षा के देवता मामा देव। नेक्स्ट, वे लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया था बाबा रामदेव जी ने। किन्होंने? बाबा रामदेव जी ने। अगला देखो, 4 हाथों वाला देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? 4 हाथों वाले देवता जिनकी कुलदेवी नागनेची माता है। भाई पहला ही क्वेश्चन था हमारा, तो वीर कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी
राठौड़। छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूं, फिर उत्तर दो भाई सभी। वीर कल्लाजी राठौड़ की सिद्धपीठ कहां पर है? वीर कल्लाजी राठौड़ और इनकी सिद्धपीठ कहां पर है, यह आपको बताना है। सर जी कौन ध्यान तो कहीं दिक्कत कौन, रनेला में कर दो, कटा है रनेला। नेक्स्ट, तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बालोतरा में है। अब अपडेट पूरी चलती है भाई है। तिलवाड़ा बालोतरा किस लोक देवता से संबंधित है? मलिनाथ जी से। किनसे हैं? मलिनाथ जी से। नेक्स्ट, 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, और वो थे रामदेव जी, जिन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट, गोगामेड़ी में स्थित गोगा जी के मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा आकृति में किसने करवाया था? मकबरे नुमा आकृति में गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, कौन से लोक देवता शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे? शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे हड़बूजी सांकला। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे हड़बूजी सांकला। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के किस लोक देवता ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को खिराज कर नहीं दिया तथा युद्ध में पराजित भी किया? यह कार्य किस लोक देवता ने किया था? मल्लीनाथ जी ने। इन्होंने किया था बेटा? मल्लीनाथ जी ने। नेक्स्ट है, कौन से लोक देवता अंग्रेजों व अमीरों से धन छीनकर गरीबों में बांटते थे? वह लोक देवता जो अमीरों से धन छीनते थे, गरीबों में बांटते थे, वो लोक देवता कौन है भाई? तो वो है डूंगजी जवार जी, डूंगजी या जवार जी। इस मंदिर में मूर्ति के स्थान पर नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा होती है। ईंटों की पूजा की जाती है, नीम की पत्तियों से पूजा होती है। तो यह मंदिर किनका है भाई? बताओ देखने एक बार। यह है सवाई भोज का मंदिर। किनका है? सवाई भोज का मंदिर, देवनारायण जी के पिताजी। अगला देखो, घोड़ू के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध आलमजी का धोरा कहां स्थित है? घोड़ू के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है आलमजी का धोरा, और यह है गुड्डा मालानी बाड़मेर में। कहां बेटा? गुड्डा मालानी बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट, भूरिया बाबा के किस मंदिर में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का जाना वर्जित है? भूरिया बाबा के किस मंदिर में जो वर्दीधारी पुलिसकर्मी, यानी पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में जा सकता है लेकिन पुलिस की ड्रेस में नहीं जा सकता, और यह है पोसलिया गांव का मंदिर। तो पोसलिया गांव में जो मंदिर है वो भूरिया बाबा का मंदिर है। पोसलिया गांव सिरोही में है। पोसलिया गांव सिरोही में है। क्वेश्चन देखो, गवालू के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? देव बाबा को। गवालू के देवता देव बाबा, गवालू के देवता देव बाबा। बांझ स्त्रियों को संतान देने में कौन से लोक देवता सक्षम माने जाते हैं? बांझ स्त्रियां होती है, उनको संतान देने में कौन से लोक देवता है जिनको सक्षम माना जाता है? तो वो है इल्लोजी। कौन है बेटा? इल्लोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के बिल्लू के कालाजी, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के बिल्लू के कालाजी, बिल्लू के कालाजी, केसरियानाथ जी, ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी, एक ही बात है, तीनों एक ही है, तो उपयुक्त सभी। अगला देखो, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? सर्पदंश रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी पूजे जाते हैं। कौन पूजे जाते हैं? गोगा जी। नेक्स्ट, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं, रामदेव जी के भगत जो भजन गाते हैं उनको क्या कहा जाता है? रामदेव जी के भगत जो भजन गाते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्याउल्ले। मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? कमेंट करो भाई जल्दी से। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलवाया गया था? जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता ने चलाया था, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो बता दो भाई जल्दी से एक बार सभी लाडले, जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता ने चलाया था? सभी दे दो उत्तर। किस लोक देवता ने? रामदेव जी ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन छोटा सा, किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद व कटार प्रदान की थी? किसने की थी? हड़बू जी ने। किन्होंने? हड़बू जी ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, वीर कलाजी राठौड़ के गुरु कौन थे? वीर कलाजी राठौड़ और वीर कलाजी राठौड़ के गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था भाई गुरु का नाम? सब्सक्राइब किया या नहीं किया अभी तक? सच बताओ। जो जो आज सब्सक्राइब कर रहा है, इस वीडियो को देखते हुए सब्सक्राइब कर रहा है, वो कमेंट भी करे। और ये देखो, आज मेरे को पता है आप सब 12वीं पास हो, इंस्टा तो यूज करते हो,
ये इंस्टाग्राम है मेरी, पे जाके मैसेज करना मेरे को कि सर बीएसटीसी का जो आपका लोक देवताओं वाला वीडियो है उसके माध्यम से आपके साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब किया। देखता हूं आज कौन कौन कमेंट करता है। सभी को फॉलो जरूर करना है इंस्टाग्राम पर, भाई यूट्यूब के साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ेंगे। अगला देखो, मीणा जनजाति किस लोक देवता को भूरिया बाबा कहकर पुकारती है? भूरिया बाबा कहती है मीणा जनजाति गौतमेश्वर जी को। किनको कहती है बेटा? गौतमेश्वर जी को। नेक्स्ट है, पाबू जी की जीवन कथा पाबू प्रकाश किसके द्वारा रचित है? आसिया मोड़ जी के द्वारा। किनके द्वारा? आसिया मोड़ जी के द्वारा। लोक देवता गोगा जी की घोड़ी का नाम था। लोक देवता गोगा जी और गोगा जी की घोड़ी, घोड़ी का नाम क्या था? नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। क्वेश्चन 55, रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी। अब इसको लेकर बहुत सारे तथ्य अलग अलग है। बहुत जगह आपको भाद्रपद शुक्ल नवमी है तो यहां पर दसवीं भी मिलेगा। ऑथेंटिक अगर माने तो दसवीं था, बेसिक हमारी अभी तक नवमी ही माना जा रहा है। ठीक है, यह भी थोड़ा ध्यान आपको रखना है। अब देखो बीएसटीसी की दो चीजें हैं, एक तो पहले थ्योरी पढ़नी पड़ती है भाई हमें, फिर प्रश्न उत्तर आते हैं, फिर आता है टेस्ट। तो देखो थ्योरी के लिए स्पेशल कोर्स है बीएसटीसी 2026 का, मात्र 599 रुपए में रहेगा, कंप्लीट आपको करवाया जाएगा ये कोर्स। और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो कहीं भटकना मत। पहली बात तो बड़ी बुक लाने की जरूरत नहीं है, इसमें 10 टेस्ट है और 10 टेस्ट यहां पर अलग टेस्ट, 10 टेस्ट यहां पर इस कोर्स में आ जाएंगे, 10 टेस्ट इस किताब में आ जाएंगे। ऑनलाइन भी टेस्ट दे दोगे और किताब से भी टेस्ट दे दोगे। ये किताब आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाके मांग लेना कि कुचामण ऑनलाइन क्लासेज जाले माने बीएसटीसी की बुक चाहिए तो आप भुगतान दे देसी। तो पहली काम था कोरेसी कि आप कुचामण ऑनलाइन क्लासेज अपने इंस्टॉल कर वो बेच ने आज ही ज्वाइन कर लो ला। अब लेट कौन कर लो, टाइम 2-2.5 महीना को अपन मिल सी, टाइम बहुत कम है, बिम तैयारी करनी है। और बाकी आप बुक आपांगन है ये बुक को आप तैयारी कर सिया। बाकी प्ले लिस्ट बन जासी, प्रत्येक दिन 1 ना 1 2 3 वीडियो बीएसटीसी को लेकर यूट्यूब पर क्वेश्चन आंसरों के आते रहेंगे। आज का वीडियो आपको कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, आपका सपोर्ट भी काबिल तारीफ होना चाहिए इस वीडियो पर। बाकी इसी प्रकार मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।